नमस्कार। ज्ञानवर्धक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, यही मेरी आंतरिक प्रेरणा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा कि भीम अपने पुत्र को आमंत्रित करने जा रहे हैं। साथ में कई सारी सेना भी है और रास्ते में आराम और खाने पीने के लिए एक जगह रुके हुए हैं। और नील नामक सारथी उनको पूछता है कि आपने बकासुर राक्षस को मुष्टि से ही कैसे मारा था। भीम इसके पीछे की पूरी कहानी बता रहे हैं। कहानी अब इस प्रकार है। भीम कहते हैं कि हम सब भाई मिलकर बकासुर को मारने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए थे। आगे यह होता है कि भीम के आश्रयदाताओं ने तुरंत चावल, घी, गुड़, गेहूं आदि सब मंगवाया। भीम बहुत दिनों के भूखे थे। दोपहर में भीम ने उसी अनाज को लेकर खाना बनवाया और पेट भर खाना खाया। रात को फिर छक कर भोजन किए। सबने भी पेट भर भोजन किया। सोने से पूर्व पांचों भाइयों ने निश्चय किया था कि हम पांचों जाएंगे। यह भी निश्चय हुआ कि भीम बकासुर के साथ युद्ध करेंगे और बाकी सारे भाई उस पर दूर से ही बाण चलाएंगे। यह धर्म यानी बड़े भाई का सुझाव था। अर्जुन बोला, भिक्षाटन के बाद से मैंने अपने धनुष्य को प्रयोग में ही नहीं लाया। कल प्रातः जरा अभ्यास करके बाणों की नोक तेज कर लूंगा। नकुल और सहदेव ने भी इसको समर्थन दिखाया। भीम का विचार अलग ही था। वे सोच रहे थे कि सबको साथ लेकर जाने से कोई फायदा नहीं। ये राक्षस जंगली जानवरों की भांति किसी पर भी टूट पड़ते हैं। भीम को इन राक्षसों के साथ रहकर इनके युद्ध का तरीका पता था। भीम सोच रहे थे कि कब एक बार इस राक्षस पर टूट पड़े। भीम के बात सारे भाइयों ने भी मान ली थी और कुंती माँ ने भी आज्ञा दी कि जो भी हो, तुम चारों धनुष्य बाण लेकर कहीं पर छिपे रहना। दूसरे दिन जाना था। रात भर भीम ने अच्छी सी नींद की। सपने में भी भीम बकासुर के साथ युद्ध ही देख रहे थे। उस गांव की पहली बारी थी। एक परदेशी होकर भी भीम गांव के गृहस्थ के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण देने जा रहे थे। भीम को जाते हुए देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था। गाड़ी भर कर खाने का सामान रखा था। बैल भी भरी गाड़ी को खींचते हुए धीरे धीरे चलने लगे थे। उसके साथ भीम का भी तो बोझ था। रास्ते भर भीम का मुंह तो चल ही रहा था। वे जो हाथ में आता वे जी भरकर खा रहे थे। रास्ते में गाड़ी रोककर जानबूझकर देर करते रहे ताकि बकासुर क्रोधित हो। भीम एक पेड़ का तना तोड़कर तैयारी करके ही चल रहे थे। बकासुर प्रतीक्षा ही कर रहा था। दूर से देखा खाने का सामान आ रहा है और वह पास आते ही जोर से गरजा, देर क्यों हुई आज? भीम ने भी जोर से ही कहा, जा तेरे बाप को बुला ला। बकासुर कूद कर गाड़ी के आगे आकर ठहरा और कहने लगा, मेरे सामने जबान खोलने वाला तू कौन है? भीम को पता था राक्षस जाति पर कैसे चढ़ाई करनी है, क्योंकि हिडिंब राक्षस के साथ भीम ने युद्ध किया था और उसे जान से भी मारा था। भीम ने देखा कि हिडिंब राक्षस और इस राक्षस में बहुत अंतर है। भीम ने सोचा, इनके पास विवेक नाम की तो कोई चीज रहती ही नहीं। बस ये जानवर जैसे एकदम ऊपर झपटते हैं। भीम सोच ही रहे थे कि एकदम बकासुर आकर झपट पड़ा। भीम ने अपने को अच्छी तरह से बचा लिया। पेड़ का तना तो साथ में था ही और उसी से जोर से ठीक जगह पर भीम ने उस पर वार किया।
वह लड़खड़ा गया। वह मुड़ना चाहता था, वापस भागना चाहता था। भीम ने उसे मुड़ने का अवकाश ही नहीं दिया। भीम ने फिर एक बार पेड़ के तने से ठीक जगह पर वार कर दिया। बकासुर को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह केवल अब चीख पुकार ही कर रहा था। वह अब ठंडा पड़ गया था। उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी ओर की स्त्रियां और बच्चे समीप आने की कोशिश कर रहे थे। तब तक बकासुर जमीन पर गिर पड़ा था। भीम ने उसके शव को कंधे पर उठाया और समीप आ रहे उनकी स्त्रियों के बच्चों की ओर जाने लगे। वे सब डर के मारे वापस भागकर गुफा में छिपकर बैठ गए। भीम ने बकासुर का शव उसके गुफा के द्वार पर फेंक दिया और भीतर घुसे बैठे राक्षसों को भीम ने कहा, राक्षसी भाषा में कहने लगे, क्योंकि हिडिंबा के साथ रहकर भीम ने राक्षसी भाषा सीखी थी। भीम ने कहा कि अब कोई और राक्षस इस राज्य में आया तो उसे भी पीस कर डाल दूंगा। यह तुम सबको बता दो। भीम ने सोचा था कि उनकी स्त्रियां भीम पर टूट पड़ती होंगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भीम ने विचार किया कि ये राक्षसी स्त्रियां भी हमारी स्त्रियों की तरह आराम से बैठकर खाना खाने की आदी हो गई है। भीम वापस आकर देखा तो बैल गाड़ी उलट पड़ी थी। बैलों के गले में फंदे फंसे थे। सारा अनाज खाने का बिखरा गया था और यह सब बैलों ने बिदक कर गले में फंदा डालने के कारण हुआ था। बैलों की सांस रुक गई थी क्योंकि रस्सियां अटक गई थी। खाना सब मिट्टी में मिल गया था। भीम ने रस्सियां खोली, बैलों को उठाया, ठीक से गाड़ी को जोतकर उस पर बैठकर गांव लौट आए। बाकी चारों भाई छिपे ही रहे और अंधेरा होने के बाद वे घर लौटे। तब से किसी राक्षस ने उस राज्य में घुसने का साहस न किया। अगले दिन माँ को बताकर गुफा देखने के लिए भीम चले गए। देखा वहाँ कोई नहीं था, सब खाली पड़ा हुआ था। पुरानी सूखी हड्डियाँ और मांस के लोथड़े के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी न बचा था। बाकी सब भाग गए थे। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।